वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। असाइनमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें कि मुख्य ऑप्शंस ये हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से कई सेल्स को मिला करके मर्ज करते हैं, उसे हम यहाँ पर इस असाइनमेंट में पढ़ेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर एक कस्टम लिस्ट। किस प्रकार से हम एक्सेल में कस्टम लिस्ट बना सकते हैं, इसकी ऑफिसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रैंडमली जो डाटा हम यहाँ पर लिखते हैं उसे बार बार रिपीट करके यदि आपको लिखना हो तो आपको यहाँ पर कस्टम लिस्ट बनानी पड़ती है, जिससे कि आपको वो रिपीटेड डाटा बार बार ना लिखना पड़े। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कस्टम लिस्ट एक्सेल का। और इसमें किस प्रकार से हम लोग ग्रिड लाइंस जो हमें यहाँ पर एक्सेल पर डिस्प्ले होती हैं उसको हम किस प्रकार से शो या हाइड कर सकते हैं, या फॉर्मूला बार को यहाँ पर हम किस प्रकार से शो या हाइड कर सकते हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि किसी बड़े डाटा को हम एक सेल के अंदर लिख देते हैं तो वो सेल का डाटा एक सेल के अंदर किस प्रकार से एडजस्ट होगा, यहाँ पर हम लोग इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और यदि हमें किसी वर्ड पर कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है, कस्टम हाइपरलिंक, तो किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में ही इसे भी कवर करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मर्ज द सेल्स इन द रेंज C6 to G1, यानी आपको यहाँ पर C6 से लेकर के G1 के बीच के जो सेल हैं उनको आपको यहाँ पर मर्ज करना है। तो एक्सेल पर आपको जाना है और एक्सेल पर जा कर के आपको C6 से लेकर के यहाँ पर आपको C6 से स्टार्ट करना है और G1 तक का सेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। C6 से लेकर के G1 तक का सेल यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर। होम टैब के अंदर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके बीच में जो कॉलम्स और रोज बन करके आ रहे थे वो सभी यहाँ सीट से हट जाते हैं। तो इसमें आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के द्वारा कई सेल्स को मिला करके एक बना सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन में आपको ये करना था। इसको यदि हम हटाना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको क्या करना है, उस सेल पर फिर से सिलेक्शन रखना है और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को फिर से एक बार क्लिक कर देना है, जिससे कि यहाँ पर जो हमने मर्ज किया था वो यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से आप कई सेल को मिला करके मर्ज कर सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, टाइप सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए सेल। एक सेल में आपको सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखना है और श्रिंक टू फिट ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर मैटर को किस प्रकार से हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एक सेल के अंदर। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा ले रहा हूँ और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है मैटर को। यहाँ पर ये मैंने मैटर को टाइप कर लिया है और ये जो मैटर यहाँ पर लिखा हो गया है वो कॉलम की चौड़ाई से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो बड़ा हुआ मैटर है वो इसी सेल के अंदर छोटा छोटा यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस सेल पर कर्सर रखना है जहाँ से आपने इस मैटर को लिखा था। ध्यान रखना है आप यहाँ पर सिलेक्शन इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू पर कर्सर रखना है जहाँ से आपने मैटर लिखना शुरू किया था। इसके बाद आपको होम टैब में जाना है। होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर ग्रुप नेम लिखा हुआ मिलेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर छोटा सा एरो यहाँ पर मिलता है, इसे अलाइनमेंट सेटिंग कहते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल जाता है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर ऑप्शन मिल रहा है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट ऑप्शन पे यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से ओके बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जो हमने बड़ा बड़ा मैटर यहाँ पर लिखा था वो इसी सेल के अंदर छोटा छोटा एडजस्ट हो जाता है। और इस ऑप्शन को भी यदि हम यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको
अलाइनमेंट सेटिंग में दोबारा जाना है और यहाँ से टिक हटा देना है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था और ओके कर देना है। तो ये मैटर हमारा पहले जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस मैटर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, हाइडिंग ग्रिड लाइंस एंड फॉर्मूला बार। तो ग्रिड लाइंस को हम किस प्रकार से गायब करते हैं और फॉर्मूला बार को किस प्रकार से हटाते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक्सेल पर आपको जाना है और इसके लिए आपको व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ग्रिड लाइंस का। यदि हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस का टिक हटा देते हैं तो शीट में जितनी भी लाइंस बन करके आती हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वो सभी यहाँ से गायब हो जाती हैं। और अगर हम इन्हें वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर वापस से टिक लगा देना है। तो ये जो ग्रिड लाइन ऑप्शन दिया गया है ये आपको व्यू टैब में भी दिया गया है और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर भी दिया गया है ग्रिड लाइंस का। तो हम यहाँ से भी इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। व्यू पे अगर हम यहाँ टिक हटा देते हैं तो ये ग्रिड लाइंस यहाँ से गायब हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन आपको दो जगह पर अवेलेबल है, पेज लेआउट टैब के अंदर और व्यू टैब के अंदर। दोनों जगह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन इसी में ही कह रहा था कि आपको फॉर्मूला बार को गायब करना है। तो फॉर्मूला बार यहाँ पर ये जो लाइन आती है जिसमें फॉर्मूला दिखाई देता है, इस लाइन को फॉर्मूला बार कहते हैं। तो यदि हम इस लाइन को यहाँ से गायब करना चाहते हैं तो व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार ऑप्शन मिलता है। इसका टिक यहाँ पर आपको हटा देना है। जैसे ही आप यहाँ से टिक हटाते हैं तो फॉर्मूला बार की लाइन यहाँ से गायब हो जाती है। और इसको वापस लाने के लिए आपको फॉर्मूला बार पर दोबारा से टिक कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बार की लाइन वापस आ जाती है। तो ये जो बॉक्स यहाँ पर दिया गया है ये हमारा फॉर्मूला बार कहलाता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक बॉक्स दे रहा है जहाँ पर आपको करंट सेल का एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। इस बॉक्स को हम नेम बॉक्स कहते हैं। तो ये पूरी लाइन आपकी फॉर्मूला बार कहलाती है। तो जब आप फॉर्मूला बार को गायब करेंगे तो नेम बॉक्स भी यहाँ पर गायब हो जाएगा। वापस लाने के लिए आपको फॉर्मूला बार पर टिक रखना है जिससे कि ये यहाँ पर वापस आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेक द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग कस्टम लिस्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नामों की लिस्ट दी गई है। इन नामों की लिस्ट को आपको सबसे पहले एक्सेल पर टाइप कर लेना है। इसके बाद हम लोग कस्टम लिस्ट ऑप्शन को इस डाटा पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए नामों को हम एक्सेल पर लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सेल में इस डाटा को टाइप कर लेना है और इसके बाद आपको इसे कस्टम लिस्ट में ऐड करना है। कस्टम लिस्ट में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है। फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस नाम का। तो ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन मिलता है एडवांस का। एडवांस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत ढेर सारे ऑप्शन आपके पास राइट हैंड साइड पर आएंगे। आपको यहाँ से स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर तो सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट का। एडिट कस्टम लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके पास एक और बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट बटन मिलेगा। इंपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जो इसके सामने बॉक्स बन के आ रहा है, हमारे डाटा की रेंज यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि हम डाटा को यहाँ पर पहले से सेलेक्ट करके आए हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं तो ये सभी नाम जा करके यहाँ कस्टम लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है और इस बड़े वाले बॉक्स में फिर से आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यदि इनमें से कोई भी नाम हम किसी दूसरी जगह पर लिखते हैं और उसे ड्रैग करते हैं तो ये सभी नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वाति गुप्ता टाइप कर दिया है और लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो फिल हैंडल दिया गया है, फिल हैंडल को क्लिक करके आपको खींचना है बिना क्लिक छोड़े। तो ये सारे नाम आपके पास इस प्रकार से लिख के आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो पहला नाम यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पर टाइप करें। अगर हम यहाँ पर इसमें से जो बीच में नाम दिया गया है उसमें से भी कोई नाम यहाँ पर लिखते हैं तो भी ये डाटा इस प्रकार से आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर अमित शुक्ला लिख दिया है और जब हम इसे यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये सारे नाम यहाँ पर आ जाते हैं।
और अगर हम इसे यहाँ पर ड्रैग करते समय इसको बढ़ा देते हैं तो ये नाम यहाँ पर रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी रेंडमली नाम जो इसमें दिए गए हैं कोई भी टाइप करके आप इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये जो डाटा यहाँ पर दिया गया है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट कमेंट। आपको यहाँ पर 3 सेल दिए गए हैं जिस पर आपको कमेंट लगाना है और कमेंट में ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसको इस असाइनमेंट में यहाँ पर एक मिसप्रिंट है जहाँ पर जो आलोक वर्मा दिया गया है, आलोक वर्मा का नाम यहाँ पर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ से आप कोई दूसरे नाम पर ये जो कमेंट लगाना है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल गुप्ता पर आपको यहाँ पर बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड का कमेंट लगाना है। तो राहुल गुप्ता आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सेल पर चलते हैं और राहुल गुप्ता पर कर्सर रखते हैं। इस पर कमेंट लगाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर इस सेल पर माउस से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको इंसर्ट कमेंट ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट कमेंट के द्वारा हम यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से कमेंट यहाँ पर लग जाता है। तो कमेंट में यहाँ पर नाम लिख करके आएगा। इस नाम को आप चाहें तो बैक स्पेस करके हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया गया है वो कहा गया है कि बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड यहाँ पर टाइप करना है। तो ये यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया है। इसके बाद आपको सेल के बाहर क्लिक कर देना है, तो ये कमेंट यहाँ पर इस पर लग जाता है। यहाँ पर रेड इंडिकेशन आ रहा है जिससे कि पता चल रहा है कि ये कमेंट लगा हुआ है। और जैसे ही आप इस पर यहाँ पर माउस ले जाते हैं तो ये कमेंट यहाँ पर हाईलाइट होने लगता है। जैसे माउस यहाँ से हटाएंगे तो ये कमेंट यहाँ से गायब हो जाता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 3 कमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर नेहा शर्मा दिया गया है। नेहा शर्मा पर मिस इंडिया सिंस 1920 लिखना है, तो इसको आप इसी प्रकार से यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। नेहा शर्मा पर आपको कर्सर रखना है और न्यू कमेंट करके आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर बाहर क्लिक करना है और जो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आलोक वर्मा सेल्समैन ऑफ द ईयर, इसको हम यहाँ पर अमित शुक्ला पर अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए एक्सेल पर दोबारा जाइए और अमित शुक्ला पे कर्सर रख के न्यू कमेंट करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है। बाहर क्लिक करते हैं तो 3 कमेंट हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। अगर हम तीनों कमेंट को एक साथ यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आपको रिव्यू टैब पे जाकर के शो ऑल कमेंट ऑप्शन को क्लिक करना है। इससे आपके पास तीनों कमेंट एक साथ डिस्प्ले होने लगते हैं, लेकिन ये कमेंट हमें यहाँ पर पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो इन कमेंट की पोजीशंस को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इसके बॉक्स में कर्सर रख के इसका जो बॉर्डर आ रहा है इससे आप क्लिक करके इन कमेंट्स को अलग अलग पोजीशन पर रख सकते हैं। तो आपको ये सभी कमेंट यहाँ पर विजिबल होने लगेंगे। इसको हम यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं और ये यहाँ पर हम बीच में रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कमेंट्स को लगा लिया है। तीनों कमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये जो सेल इंडिकेशन है एरो के, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये किस सेल पर लगाया गया है। और अगर हम इन कमेंट्स को यहाँ पर गायब करना चाहते हैं तो गायब करने के लिए आपको शो ऑल कमेंट का टिक वापस से हटा देना है। तो ये सारे कमेंट आपके यहाँ से गायब हो जाते हैं। यदि आप इन कमेंट्स को सेल से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्हें सेलेक्ट करना होगा। एक सेल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं फिर डिलीट करते हैं तो फिर आपका एक ही कमेंट यहाँ पर डिलीट होता है। और अगर हम यहाँ पर तीनों सेल के कमेंट को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए इन सेल्स को आपको कंट्रोल की दबा करके सेलेक्ट करना है। एक सेल पर आपको कर्सर रखना है, इसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से
और दूसरे सेल पर क्लिक करना है माउस से और तीसरे पर क्लिक करना है। सिलेक्शन होने के बाद आपको रिव्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक करना है। इससे जो कमेंट यहाँ पर लगे हुए थे एक साथ यहाँ से हट जाते हैं। इस प्रकार से हम कमेंट लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रिएट ए हाइपरलिंक विथ नेम माई डॉक्यूमेंट एंड लिंक फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट। यानी आपको यहाँ पर एक हाइपरलिंक बनाना है माई डॉक्यूमेंट नाम का, जिसे आपको माई डॉक्यूमेंट लोकेशन से लिंक करना है। तो इसके लिए आपको माई डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना है, इससे कि यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको किसी भी फाइल पर जाकर के पहले राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन आपको दिया गया है। लोकेशन को आपको यहाँ पर माउस से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसी लोकेशन में माउस से राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस बॉक्स को आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। जो माई डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था इसे भी आपको यहाँ से बंद कर देना है और वापस से आपको एक्सेल पर चलना है। एक्सेल पर जाने के बाद इस जगह पर जैसे हम ये हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद जो लोकेशन हमने कॉपी की है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है डबल कोट्स के अंदर। तो पहले आप डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। आप चाहें तो कंट्रोल V शॉर्टकट होता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद डबल कोट्स को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है फ्रेंडली नेम, तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स के अंदर माई डॉक्यूमेंट देना है। माई डॉक्यूमेंट देने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो माई डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये जो सेल का मैटर है वो यहाँ एक्सेल पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी मैटर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर की प्रेस करनी है, जिससे कि ये हाइपरलिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब यदि हम माउस से इस माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका माई डॉक्यूमेंट जो लोकेशन है वो यहाँ पर खुल जाती है। इस प्रकार से माई डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ऐसे आप किसी भी लोकेशन को एक्सेल में हाइपरलिंक कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको वापस से यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करनी है, जिससे कि आप इस सेल को जो हमने मैटर टाइप किया था, फॉर्मूला लिखा था, वो दोबारा देख सकते हैं। इंटर की प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से माई डॉक्यूमेंट लिख करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंसर्ट न्यू रो बिटवीन 8 एंड 9th रो। यानी हमें 8वीं और 9वीं रो के बीच में आपको एक खाली रो इंसर्ट करनी है। खाली रो इंसर्ट करने के लिए आपको एक्सेल पर जाना है और जिस रो के बीच में आपको यहाँ पर रो इंसर्ट करनी है उसके बाद वाली रो पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ श्वेता के ऊपर एक खाली लाइन लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर श्वेता पर राइट क्लिक करना है माउस से, श्वेता के नंबर पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक करना है, जिससे एक खाली लाइन यहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार से आप ब्लैंक लाइन यहाँ पर ले आएंगे और अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल उस नंबर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। ये रो यहाँ से इस प्रकार से डिलीट भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक कॉलम आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है ब्लैंक। तो ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करने का भी यही तरीका है कि यहाँ पर अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कॉलम लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करना है, जो कॉलम का नाम दिया गया है उस पर, और यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है।
तो यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इस प्रकार से आ जाता है। और अगर हम इसे यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, फिर से आपको उस कॉलम नंबर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। इस प्रकार से आप कोई भी कॉलम यहाँ पर इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है इंसर्ट हेडर। हेडर में आपको यहाँ पर ये जानकारी लिखनी है और फुटर पर आपको ये जानकारी लिखनी है। हेडर और फुटर ऑप्शन आपका इंसर्ट टैब में यहाँ पर दिया गया है। एक्सेल पर चलते हैं और एक्सेल पर आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिलता है। पेज का जो हेडर होता है वो ऊपर का हिस्सा, उससे हम यहाँ पर हेडर कहते हैं और पेज के नीचे के हिस्से को फुटर कहते हैं। जो भी मैटर आप हेडर या फुटर में लिख देते हैं वो हर पेज पर प्रिंट होती है। तो इसके लिए आपको हेडर एंड फुटर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर व्यू चेंज हो जाता है और हेडर फुटर की टूलबार ऊपर यहाँ पर खुल जाती है। हेडर के यहाँ पर 3 सेक्शन आ रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसी प्रकार से अगर हम फुटर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डिज़ाइन टैब इसकी खुल जाती है। गो टू फुटर करके आप फुटर पर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर को सेट कर लेते हैं। हेडर सेट करने के लिए आपको गो टू हेडर पे जाना है और यहाँ पर आपको सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप करना है। तो आइए हम यहाँ पर मैटर को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मैटर को टाइप कर लिया है। इस मैटर को हम यहाँ पर बोल्ड भी कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पर जाना है और होम पर जाने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इसे, जिससे कि ये थोड़ा मैटर डार्क हो जाए। और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं जिससे कि ये थोड़ा बड़ा मैटर प्रिंट करे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर फुटर पर इसका एड्रेस टाइप करना है। फुटर पे जाने के लिए आपको डिज़ाइन टैब पर वापस से जाना है और यहाँ से गो टू फुटर करना है। गो टू फुटर करने के बाद आपका कर्सर फुटर पर आ जाता है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सप्रेस रूट। टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। प्रिंट प्रीव्यू पर ये जानकारी आपको दिखाई देती है। तो आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए फाइल पर जाना है और फाइल के अंदर आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है। प्रिंट ऑप्शन पर जब जा कर के आप देखते हैं तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर पेज के ऊपर के सिरे पर आपको सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख करके आ रहा है और पेज के नीचे यहाँ पर एक्सप्रेस रोड कानपुर लिख करके आ रहा है। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर ईजिली दिखाई दे जाए। यहाँ पर आपको सौरभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ मिल रहा है पेज के ऊपर और पेज के नीचे यहाँ पर एक्सप्रेस रोड लिखा हुआ मिल रहा है। जूम को कम कर देते हैं। विंडो और माइनस बटन से जूम कम होता है और विंडो और प्लस अगर हम करते हैं तो जूम यहाँ पर जूम इन हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू को बंद करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए या फिर आप यहाँ से बैक कर देते हैं। तो आप वापस से अपनी फाइल पर चले जाते हैं। फाइल को पहले जैसा देखने के लिए आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है और व्यू के अंदर आप यहाँ पर पेज लेआउट व्यू लग जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन पर क्लिक करना है। नॉर्मल क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल पहले जैसे व्यू में चली जाती है, इसमें हम पहले व्यू पर देख रहे थे फाइल को। तो इस प्रकार से हमने इस असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल अमित जी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले असाइनमेंट में। धन्यवाद।